पोटली आप खोल रहे हैं या हम खुद ही खोल कर देख लें? युवराज सुन लीजिए। अब तक तो आपकी ही सुन रहे हैं ना चौकीदार। अब हमारी बात सुनिए। गांठ खोलिए। किसके लिए लाए हो ये नजराना? नजराना नहीं युवराज, वो ये मूर्तियां किसके लिए लाए हो? तराशी हुई मूर्ति ले आने का संदेश सुरनीश जी ने दिया था। राधिका के आनन को वर्णन कहाँ कीजे, देखी नैन जी जैसो चुड़ावे, सींची सुधा झरझर। हमसे मिलने आने वाला हर मेहमान आरोपी, उसे संशय की दृष्टि से देखा जाता है। किसने देखा? उन्हें चौकी पे बुलाते हैं, बिठा के रखते हैं, उनकी कीमती चीजें जब्त करके सरकार में जमा कर देते हैं। यह ऐसा चल रहा है। ये सो दही बिल्कुल हमारे जैसा ही है, खट्टा और मीठा भी। अच्छे काम के लिए मीठे और स्वराज्य द्रोह के लिए खट्टे। कैसी है गोदावरी? अच्छी हूँ। महाराज के राज्य में सब लोग अच्छे ही होते हैं। वो तो है, लेकिन तुम अकेली ही आ गई? जमाई बाबू नहीं आए क्या तुम्हारे साथ? माँ गोदा, जमाई बाबू को बताकर आए हो ना? हाँ माँ। मतलब कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं माँ, वो भला क्यों झगड़ा करने लगे? तू खुश है तो हम खुश हैं। खुश हूं मैं। तुम्हें मेरी कोई कीमत ही नहीं है और तुम्हारे उस बाप को भी नहीं है। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनकर अपने कानों में डालो। जब तुम्हारी हैसियत का हो जाऊंगा तो 2 मंजिल का मकान बनाऊंगा और दरवाजे के सामने 50 घोड़े भी। अब तो मैं तुम्हें दिखा कर ही रहूंगा, तुम्हारे पिताजी को भी और तुम्हें भी। सुनिए, बार बार मेरे पिताजी का नाम लेने की जरूरत नहीं। आपको जो कुछ भी बोलना है मुझे बोल दिया, बोल दिया, खोल दिया अपना मुंह। अरे आपको पता है ना उनको कितना काम है। मैं जब निकली तो वो घर पे भी नहीं थे। अब देखिए, घर पर आएंगे ना तो गोदावरी गोदावरी पुकार के पूरे घर को सर पे उठा लेंगे। गोदावरी, गोदावरी बाहर आओ। गोदावरी ये देखो, ये देखो, देखो मैंने कहा था ना कि 2 मंजिल का मकान बनाऊंगा और दरवाजे के सामने 50 घोड़े भी खड़े कर दूंगा। आज तुम्हारे पिता मुझे कीमत नहीं दे रहे ना, अब उनसे कहना कि मेरे पैर आके धोए। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। किसे बुला रहे हैं केदार जी? गोदावरी कहाँ पर है? गोदावरी मायके चली गई है भाई। मुझे बिना बताए चली गई? आपने उसे जाने ही कैसे दिया? कैसे मतलब? अरे अकेली लड़की है, कितने दिन रुकेगी? तुम्हारी माँ थी तब की बात कुछ और थी, उसके बाद गोदावरी अकेली है, चली गई। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, उस रायगा पर क्या रखा है उसका? तुम्हारा ना आता ना पता। एक बार चले जाते हो तो 4-4 दिन तुम आते ही नहीं। बस कीजिए। मेरे आने और जाने पर जांच पड़ताल करना बंद कर दीजिए, समझ में आया? मुहिम चलती है ना, तभी घर में ही ये सब धन दौलत आती है, समझे आप? इतना सारा? अभी तो 2 थालियां और बिछानी बाकी है। असल बुरहानपुरी का है। बुरहानपुरी? क्या हुआ, आ गए ना चक्कर में? गोदावरी अगर यहाँ पर होती तो उसे भी ये मोहरे देखकर चक्कर आ जाते। अब हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।
बस हो गया, अब कितना देखोगे? पिताजी, शादी होकर चली गई लेकिन अभी भी याद है तुम्हें? पिताजी मुझे रानी माँ की समाधि के दर्शन करने जाना था। मैं जाऊं? उसमें पूछने की क्या बात है? वही तो हमारी सच्ची जगदम्बा है। जाओ जाओ, लेकिन जल्दी आना। जी। माँ को लेकर जाओ। जी। सुपारी कहाँ है? लाई हूं, लीजिए। वो मैं क्या कह रही थी? नहीं मतलब गोदावरी आई है। आने दो ना, हमें भी उसकी याद आ ही रही थी। अरे ऐसा नहीं, मतलब आते समय अकेली ही आई है। अकेली आई है? आने दीजिए ना फिर। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अकेले आना सही नहीं लग रहा। बिना कुछ बताए, बिना कुछ संदेश दिया अकेले चली आई। ससुराल से आते वक्त साथ में कोई तो होना चाहिए। और सहमी सहमी सी है। जमाई बाबू की बात निकाली तो बात टाल देती है। मुझे तो लगता है उनका झगड़ा हुआ है। हो गया होगा झगड़ा। पति पत्नी में झगड़े नहीं होते हैं क्या? हम दोनों भी तो रोज एक बार झगड़ ही लेते हैं। मैं क्या कहती हूँ, आप एक आदमी भेज दीजिए ना। भेजता हूँ, लेकिन इसमें मुझे मत खींचिए। मेरे पास कामों का ढेर होता है। ऊपर से युवराज की पैनी नजर हम पे होती है। परसों तो चोर बनते बनते बच गए। लेकिन अब सब खत्म हो गया है ना। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों बात को बढ़ा रहे हैं? जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। रणभेरी युवराज ने फूंकी है। अब हमें हमारी तुतारी बाहर निकालनी ही होगी। रानी माँ, आशीर्वाद दीजिए। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मुझे ना एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने सहलाया हो। वो तुमसे प्यार करती थी ना, इसलिए। माँ, इतने दिनों से जो मेरे दिल में भारीपन था ना, वो जैसे निकल गया। ऐसे ही बीच बीच में आते रहना और रानी माँ के दर्शन लेकर चली जाना। अब वैसे ही करूँगी। सावधान सावधान सावधान! पुतला रानी साहेब और शंभू राजा आ रहे हैं समाधि के दर्शन के लिए। समाधि से थोड़ा दूर हो जाइए। युवराज, माँ, शंभू राजा आ रहे हैं। आने दो। तुम्हारा दर्शन हो चुका है ना, तो अब हम चलते हैं। माँ, थोड़ी देर रुकते हैं ना। कितने सालों से देखा नहीं है युवराज को। दूर से ही देख लो और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे।
राजकुमार शंभू, जी माताश्री। आपका काव्य रानी माँ पूरा मन लगाकर बड़े उत्साह से सुनती थी। हमेशा कहा करती थी, शिवबा ने तलवार से नाम कमाया, लेकिन वो कविता के फंदे में कभी नहीं पड़े। हमें भी यही कहती थी। हम यहाँ आ ही गए हैं, तो इनके लिए कविता की 2 पंक्तियाँ बोलिए। उतने से ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। माताश्री। कहिए। रानी माँ के लिए शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पण कीजिए। जी हाँ। स्फटिक रचित पीठे श्यामलांगिन भवानीम अरुणचरण कंतिम भासयन्तीं स्वरूपम नखमणि गुणयुक्तम अंगुलेर भासयन्ति विजित सिद्ध गरुदभि नुपुरे गल्फ युग्मन पद्मरागारुण। पद्मरागारुण पद्मरागारुण श्रीकशिरः पुष्पेण शोभिता कृतशतांशु तेजस सखमुक्ता चंद्रोपाशोभिता। अतीव सुकुमारांगी अतीव सुकुमारांगी प्रोल्लद सत्सर्व कुंडलम भुवल्ली मंगी सौंदर्य जितकामशारासनाम। मदिरा मद संपूर्णम मदिराक्षी मदालसाम। निर्मला दर्श संदर्श कपोल कफल प्रभाम। गोदावरी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, आपका आशीर्वाद है। कावेरी जी, आप ठीक है ना? जी हाँ। यहाँ कैसे आना हुआ? जब से आई है तब से जिद कर रही थी समाधि पर आने के लिए, इसलिए आए। गोदावरी, युवराज का काव्य तुम्हें कैसे मुँह जुबानी याद है? बुधभूषण, मुझे मुँह जुबानी याद है। ये हमें नहीं पता था। श्लोक तो अच्छे से कहे, पर उनका अर्थ क्या है? इसमें युवराज जी ने माँ भवानी की स्तुति की है। माताश्री, स्फटिक रचित पीठे श्यामलांगी भवानी, मतलब स्फटिक की तरह सुंदर और साफ पत्थर के आसन पर रहने वाली नीलकंठी भवानी सवार हो गई है। उनके पैर स्वर्ण जैसे हैं और उन स्वर्ण पैरों में सुंदर मणि के गहने हैं। इतना ही नहीं, उनके पैरों में पायल की जोड़ी इतनी सुंदर है जिसे देखकर मन मुग्ध हो जाता है। सही है ना? गोदावरी, कल महल में आ जाना। आओगी ना? हाँ, जरूर।
गोदावरी कौन है? गोदावरी हमें भी सही से मालूम नहीं है, लेकिन अनाजी पंत के परिवार वाले थे उसके साथ। कावेरी जी साथ में थी, मतलब अनाजी पंत के परिवार की ही होगी। शायद अनाजी पंत की लड़की। हाँ, अब आया हमारे ध्यान में। सुरनेस की ही बेटी है वो, गोदावरी। हम खेले हैं ना उसके साथ राजगढ़ में, मतलब कभी कभी। लेकिन आपका बुद्धभूषण उसे कैसे याद है? यही तो रहस्य है। वो उसी समय पूछ लेना सही नहीं लगा, इसलिए हमने पूछा ही नहीं। पूछ लेना चाहिए था ना, क्योंकि ये बात आश्चर्यचकित कर देने वाली है। मतलब आप और वो कभी मिले नहीं हैं, जान पहचान भी नहीं, फिर भी उन्हें आपका बुद्धभूषण अच्छे से याद है। ये कैसे? हाँ ना, हम रानी माँ की समाधि पर कविता कह रहे थे। वो कविता रानी माँ से मेल खाती है, इसलिए हमने 3-4 पंक्तियां कही और रानी माँ की याद से हमारा जी भरा है, गला भरा है और हमारे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। और उतने में ही इस गोदावरी ने श्लोक पूरा किया। हम तो हैरान ही हो गए। जो घटना घटी है वो खुशी और आश्चर्य दोनों की है। खुशी इस बात की है कि आपकी कविता उसे याद है, और आश्चर्य इस बात का है कि आपकी कविता उसे याद है। बहुत अच्छे से बात जोड़ी है आपने। शब्दों से खेलना आ गया आपको। आपके साथ रहकर। एक बार उन्हें महल में बुला लीजिए। जरूर बुलाइए। देखने तो दीजिए कौन है गोदावरी, और उसने ये सब कैसे याद किया उसी से पूछ लेंगे। मोरोपंत, रहस्य हमें आपके व्यवहार में दिख रहा है। व्यवहार में कोई रहस्य है? हाँ तो हमें तो यहाँ परेशान किया जा रहा है, आते जाते बैठते और बोलते समय। और आप बिना तेल की मशाल की तरह, ना उजाला ना ज्वाला। अजी तो फिर कैसे होगा? लेकिन अन्ना जी, आपको किसने परेशान किया? स्वयं युवराज कर रहे हैं, पूछिए राहु जी से। जी हाँ मोरोपंत, हमें लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? अजी हाँ, चोरों को सज्जन बनाते हैं और मंत्रियों को चोर बना देते हैं। आपको याद है ना, साहू जी चोर। पर कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अजी ऐसा मत कहिए। आपको ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम चक्की में तो आप थाली में हैं। कल आपकी भी जांच पड़ताल होगी। इसीलिए बैठते समय सर झुकाकर बैठना चाहिए, और सरकार में काम करते समय नियमों में रहना चाहिए। अब आप मुझे बुद्धभूषण ग्रंथ मत सुनाइए, हमारे पीछे खड़े रहिए। आपके पीछे खड़ा रहूं? आपका साथ चाहिए। कैसा साथ चाहिए पंत? हम तो रिश्तेदारी करने की सोच रहे थे। आपकी गोदावरी अगर हमारी बहू बनकर आती तो आज हम समधी की हैसियत से बात करते, लेकिन तभी आपने इनकार कर दिया। पेशवा कम हैसियत के लगे आपको। अब जो हुआ सो हुआ, ऐसा समझ लीजिए, योग नहीं था। वही तो, मुझे उस बात का अफसोस है। हमें थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए। युवरागी, गोदावरी जी आई हैं। गोदावरी जी। बिठाइए उन्हें, हम अभी आते हैं। जी।
गोदावरी, युवरागी, अब रहने दीजिए। ऐसे कैसे? रिवाज होते हैं और आपका मान आपको मिलना ही चाहिए। हमने सुना है युवराज जी की कविताएं बहुत अच्छे से कहती हैं आप। अच्छी तरह से नहीं, बस बोल देती हूँ, उतने में ही दिल बहल जाता है। रानी पुतला ने मुझे बुलाया था तो सोचा पहले आपके दर्शन कर लूं। अच्छा हुआ आप आ गईं। और आपको वो भी बताना था, आपके युवराज की महत्वपूर्ण चीज है मेरे पास। युवराज जी की चीज? और आपको दंग कर दे ऐसी चीज। सच बात तो यह है कि मेरा नसीब बहुत अच्छा है, इसलिए मुझे ये चीज मिली। दान में मिली है ऐसा भी कह सकते हैं। कौन सी चीज? वो आपको पहचानना चाहिए। आपको कब मिली थी वो चीज? राज्याभिषेक के समय पर। राज्याभिषेक के दिन? हाँ फिर क्या, उस समय किले पर सभी ससुराल से आई हुई थी, सभी सुहागनें थी। तब बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, इसलिए याद नहीं आ रहा है। पर फिर युवराज जी की चीज आपके पास कैसे आई? अब कैसे आई वो मत पूछिए, कौन सी चीज है वो पूछिए। बताइए ना, ऐसी क्या चीज है? गोदावरी, आप कब आई? अभी अभी आई। आपकी कौन सी चीज है इनके पास? है एक चीज। सच में? कौन सी? हमारी पाठी। केशव पंडित के पास सीख रहे थे, तभी इन्होंने हमारी पाठी चुरा ली थी। देख लिया युवरागी, कैसे आरोप लगा रहे हैं हम पर। बीच बीच में झगड़े भी होते थे, लेकिन बाद में का याद नहीं है। पाठी है ना? राज्याभिषेक के समय की चीज है। जो भी चीज रहेगी वो दे दीजिए। पहले युवरागी को ये बताओ कि आपको बुधभूषण कैसे याद है। उसकी भी एक अलग कहानी है। राज्याभिषेक के दिन गागा भट्ट हमारे घर आए थे। उनके पास बुद्धभूषण की प्रतिलिपि थी, वो मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनसे मांगी तो उन्होंने मुझे उसकी प्रतिलिपि बना के दी और फिर मैं उसे पढ़ती ही रही। कविताएं इतनी पसंद है आपको? नहीं, बुद्धभूषण अच्छा लगा क्योंकि वो हमें इंसानियत सिखाता है, सतर्कता सिखाता है, धीरज, शक्ति देता है। अभी यही देख लीजिए ना, उत्तमय ही सह संयोग, पंडित ही सह संकथा, अलुब्ध ही सह मित्रत्वम, कुर्वाणो नाव सिद्धति। मतलब अच्छे इंसानों के साथ संबंध, पंडितों के साथ वार्तालाप और लालच रहित इंसानों के साथ मित्रता है, उनका कोई भी बुरा नहीं कर सकता है। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। बुद्धभूषण पर बहुत भक्ति है आपकी। वो है ही ऐसा, मंदिर में रखने जैसा। और युवराज, उसके लिए आपको अलग से नमस्कार। गोदावरी, उसमें क्या इतना? हमें जो सूझा हमने वही लिखा। हे भगवान, हमें रानी पुतला के पास जाना था, भूल ही गए। वो राह देख रही होंगी। जरा रुकिए, पहली बार आई हैं, खाली हाथ कैसे जाने दे? हम आते हैं, आप दोनों बातें कीजिए। गोदावरी, गृहस्थी कैसी चल रही है? और पति क्या करते हैं? गोदावरी, आपकी आंखों में आंसू।
गोदावरी? चली गई। हम तो उन्हें देने के लिए सारा सामान लेकर आए थे, लिए बिना कैसे चली गई वो? मालूम नहीं। देसाई आप ही है ना? जी पंत। श्रृंगारपुर के सूबेदार अन्नाजी पंत दत्तो, इनके पास वसूली जमा ना करने का आरोप है आप पर। सरकार, भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैंने वसूली भर दी है। परंतु यहाँ पर उसकी कोई टिप्पणी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वसूली समय पर आती नहीं है, ये भी आरोप है आप पर। ये सब झूठ है। मैं इज्जतदार इंसान हूँ। मैं महाराज और स्वराज्य पर विश्वास रखने वाला इंसान हूँ। मैं कभी झूठी बात नहीं कहूँगा। मतलब हम झूठे हैं? शर्म नहीं आती आपको ऐसे बात करते हुए? अजी पंत, सुन तो लीजिए। सूबेदार जी से पूछ लीजिए, उन्हें वसूली मिल चुकी है। इसका मतलब क्या है जानते हो तुम? सूबेदार को वसूली दिए बिना उसे बीचों बीच हड़प लिया गया। अजी मैं ऐसा क्यों कहूँगा? उसका मतलब ही वही है, कालू का भाई बालू और बालू का भाई कालू। आपको लग रहा होगा तो मैं आमने सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। मतलब हमें अभी वही करना है, और कुछ भी हो जाए तो सच्चे आप, हम झूठे, हमारा सूबेदार झूठा। निराजी पंत, अभी फैसला कर लीजिए, क्योंकि मेरा एक आदमी झूठा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है एक और मौका इन्हें देना चाहिए। करने दीजिए तलाशी। अजी सांप की चाल मंद पड़ गई है, गला फूल चुका है। अजी पता चल रहा है ना, उसने मेंढक निकला हुआ। इसे कानून का दांव दिखा देंगे ना तो सब उगल देगा। देखिए ये। फिर मैं ऐसा करता हूँ, न्यायाधीश काजी हैदर जी को बुला लेता हूँ। लेकिन हैदर साहब तो गांव चले गए हैं। तब तक हम इसे कैद करके बंदी खाने में भेज देंगे। पकड़ो इसे। यह अन्याय है। ले जाओ उसे। युवराज, युवराज, मैं देसाई, मैं श्रृंगारपुर का हूँ। मुझे कैद किया गया है। अपराध किया? युवराज, ये एक धूर्त अपराधी है, वसूली डुबा रहा था। ले जाओ इसे। अनाजी पंत, अपराध साबित हुआ है क्या? नहीं, लेकिन समझिए कि साबित हो ही चुका है। साबित हो ही चुका है, इसका मतलब अपराध अभी तक साबित नहीं हुआ है अनाजी पंत, और उसके बावजूद भी आप इन्हें बंदी बना रहे हैं। मतलब यह आदमी झूठा ही है। निराजी पंत ने ऐसा आदेश दिया है क्या? हाँ, मतलब जी, उन्होंने इस मामले को काजी साहब को दे दिया है। अनाजी पंत, पूरे मामलात का जायजा लेकर ही देसाई जी को बंदी बनाइएगा। छोड़ दीजिए उन्हें। माफ कीजिए युवराज, लेकिन आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। हम हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं अनाजी पंत, सिर्फ सच क्या है ये पता कर लीजिए, इतना ही कह रहे हैं। देसाई जी का अपराध साबित होगा तो उन्हें जरूर सजा दीजिए। हमने पूरी छानबीन कर ली है। कभी? कब छानबीन की है आपने? मतलब अब स्वराज्य के सुरनीस को युवराज को जवाब देना पड़ेगा। युवराज जी को ही नहीं, स्वराज्य में जो जवाब मांगेगा उसे जवाब देने आना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैं बंधा हुआ नहीं, सुरनीस हूँ स्वराज्य का। आपको अगर लगता ही होगा तो हमारा आदेश रद्द कीजिए। फिर हम स्वराज्य के युवराज हैं अनाजी पंत। हम श्रृंगारपुर जाकर जांच करके आने तक इस आदेश को रद्द कर दीजिए। मतलब प्रधानमंत्री के आदेश की उनके अधिकारों की कोई कीमत ही नहीं, यही समझे क्या हम? गलत मतलब निकालने में तो आप बड़े होशियार हैं। आप स्वयं जाएंगे, देखेंगे। मतलब आपको मंत्रियों पर भरोसा नहीं है? विश्वास तो है ही, जरूर है। हम जा रहे हैं, वो आप पर विश्वास नहीं है इसलिए नहीं, प्रजा के समाधान के लिए जा रहे हैं, और ये राज्य प्रजा का है।
जब देखो तब युवराज को मैं ही मिलता हूँ अपमान करने के लिए। जानबूझकर लोगों के सामने बोलते हैं। ये कोई बात हुई? वो तो हमारी गिनती तक नहीं करते। परसों तो चोर बनते बनते बच गए। सुरनीस हैं हम। राज्याभिषेक के समय महाराज पर छत्र पकड़ने का सम्मान हमको मिला था, हमको। आप जाइए और नहा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और शाम को फिर सर्वदेव मई मिशा नवमी भूषा समान विताम यस्याः कटाक्ष मात्रेण जायन्ते विबुधा नरा। रुको, किसका श्लोक है ये? शंभू राजा का, उनके बुधभूषण ग्रंथ में से सर्वदेव मई मिशा। खामोश! आज के बाद इस घर में ये श्लोक नहीं चलेंगे। पिताश्री, रानी माँ की समाधि पर पुतला महारानी के महल में सब जगह जाप चल रहा है इस ग्रंथ का। कैसी बेटी हो? वहाँ युवराज कुछ भी बोलकर हमारी इज्जत को उछाल रहे हैं और तुम उनकी प्रशंसा कर रही हो। शर्म आनी चाहिए कि सुरनीस की बेटी प्रशंसा गीत गाती है। पैरों में घुंघरू बांधना ही बाकी रह गया है अब। अजी, आप क्या बोल रहे हैं अपने बेटी को? मैं हाथ जोड़ती हूँ, चुप बैठिए। और बाहर का गुस्सा घर में क्यों निकाल रहे हैं? गुस्सा नहीं, रुक जाना चाहिए ये सब। पिताजी, इतनी सुंदर कविता है, इतनी सुंदर रचना है। देखा कैसे बात बढ़ा रही है? मना करने पर बात को खत्म कर देना चाहिए ना। गोदावरी, जब वो कह रहे हैं तो सुन लो ना। बोलना ही है तो हजारों मंत्र हैं, बुधभूषण ही क्यों? हाँ पर पिताश्री। गोदा, अब चलो भगवान के आगे दिया जलाते हैं। हाँ, दिया ही जलाओ। जाओ, दिए मत जलाओ। बहुरानी, क्या हुआ? किस ख्याल में हैं आप? आंखों में इतनी घबराहट क्यों है? ऐसे पहले आपको कभी नहीं देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं धरा हुआ, लेकिन क्या हुआ है? आपसे एक बात पूछनी थी, पूछ लूं? एक नहीं 10 पूछिए, और अगली बार इजाजत लेने की जरूरत नहीं। पूछिए। धरा भुआ, समझो आपके पति की कोई एक चीज दूसरे इंसान के पास है और ये आपको पता चले तो आपको कैसा लगेगा? अभी वो इंसान कौन है इस पर निर्भर करता है ना। मतलब नौकर आदमी है या कोई औरत है, ये जरूरी है। नौकर आदमी हो तो हम पैर पर पैर रख के आराम से सो जाएंगे। और कोई स्त्री हो तो हाथों में मशाल लेकर निकल पड़ेंगे ढूंढने। बहुरानी, क्या हो रहा है? गोदावरी आई थी आज महल में। अच्छा, युवराज जी की एक चीज उसके पास है, ऐसा कह रही थी वो। क्या? धरा भुआ, आखिर वो चीज होगी तो वो क्या हो सकती है? युवराज जी ने दी होगी या गोदावरी ने ली होगी? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। गोदावरी को पूछेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और युवराज जी से तो पूछने का सोच भी नहीं सकते। अरे पूछिए ना। हम पर गुस्सा तो नहीं होंगे ना वो? उसमें क्या हुआ? कम से कम मन से संदेह तो मिट जाएगा। पूछिए उन्हें। मैं आपके साथ हूँ। जाइए, बिना हिचकिचाहट पूछिए। जाइए। जा रही है ना? जाइए।
युवराज, क्या हुआ यशोरानी? युवराज कहाँ गए हैं? हमें उनसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। युवराज अभी अभी किले से बाहर गए हैं। किले से बाहर चले गए? कहाँ गए वो इतनी जल्दबाजी में? एक तरफ का धुआं अभी नीचे बैठा नहीं, दूसरी तरफ का धुआं पहले ही उठने लगा। हवा की गति तेज होती है। उसी हवा की गति से गई है वो श्रृंगारपुर तलाशी करने के लिए। हमने कहा था ना मोरोपंत जी से, युवराज की गति तेज है तो हमें घसीटा ना जाए, बस यही इच्छा है। पर उस सूबेदार ने युवराज के सामने सब बोल दिया तो? वो चिंता मत कीजिए, वो श्रृंगारपुर का सूबेदार अपना आदमी है। लेकिन युवराज बहुत होशियार है। होशियार हैं, लेकिन क्या है, सिर्फ नाव से काम नहीं बनता, उसमें अनुभव की पाल होनी चाहिए, और वो ना रहे तो कोई फायदा नहीं, सिर्फ भटकना हो जाता है। लेकिन मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। तो क्या पहचाना अन्ना जी को? अजी राहु जी, इस अन्ना जी ने पैरों से भी पकड़ लिया ना तो आप अपने दोनों हाथों से छुड़ा नहीं पाएंगे, और छुड़ाने जाएंगे तो उसमें और उलझ जाएंगे। वो तो है ही। वैसे आपका डर तो अभी भी चील की तरह आकाश में घूम रहा है। सब लोग डर के रहते हैं। चिंता मत कीजिए, थोड़ी सावधानी बरतेंगे। माताश्री, आपने बाल राजा को श्रृंगारपुर जाने की अनुमति क्यों दी? अरे वो सुनते ही नहीं, बड़े भाई आगे आगे तो छोटे भाई पीछे पीछे। ध्यान देना चाहिए। ध्यान तो दोनों पर ही देना होगा। लेकिन अधिक ध्यान युवराज पर देना चाहिए। युवराज जी पर? हाँ, कल हमने गोदावरी को देखा महल में। हमने ही बुलाया था उसे यहाँ। क्या? अच्छा किया। लेकिन युवराज के सामने वो रो रही थी, क्यों? वजह तो पता नहीं चली। रो रही थी? हाँ, हमने खुद की आंखों से देखा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और युवराज उन्हें सांत्वना दे रहे थे। हे भगवान, लेकिन तब हम कहाँ थे? आप अंदर महल में। वो हमें देखकर चौंक गई और चली गई। हमें नमस्कार करने का भी याद नहीं रहा उसे। माताश्री, उसकी कोई परेशानी होगी। होगी ना, लेकिन युवराज को बताने की क्या जरूरत थी? आपको बताना चाहिए था। माताश्री, युवराज से तो सभी अपनी बात कहते हैं और वो उनकी मदद भी करते हैं। हाँ, पर बहुरानी। माताश्री, युवराज जैसे हमारे और आपके हैं, उससे कहीं ज्यादा वो अपनी प्रजा के हैं। सही बोला आपने, पर उसके लिए भी हमारी प्रजा भोली होनी चाहिए। आपको तो चिंता रहेगी ही आपके बेटे के लिए। वो युवराज हुए तब भी उनकी खुद की गृहस्थी है, पत्नी है। कौन रोता है उनके महल में आकर? हाँ ना, और रोने की वजह पता चलनी चाहिए, है कि नहीं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम होशियार रहेंगे। आप चलिए ना, हमने बाल राजा के लिए झूला बांधा है। आप चलिए ना। वहाँ। वाह, बहुत अच्छा है।